सबको उस जान से छुटकारा मिलकर रहेगा। बलिदान दे ही, 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 बलिदान दे ही। बलिदान दे ही। आज उस जान को खत्म करना ही होगा, वरना हम सबको खा जाएगी। बलिदान दे ही, बलिदान दे ही, बलिदान दे ही, बलिदान दे ही, बलिदान दे ही। मीनाक्षी, बाहर आ जाओ। अब अंदर छुप के बैठने से कोई फायदा नहीं। मीनाक्षी, कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना। तुम्हें हमारी ताकत के सामने मस्तक झुकाना ही पड़ेगा। तुम्हारा विनाश आवश्यक है, वरना तुम हम सब का विनाश कर दोगी। बलिदान देना ही होगा। इस जान को आज बलिदान देना ही होगा। बलिदान तो देना ही होगा। तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। ले लूंगी मैं तुम्हारी जान, मार दूंगी मैं तुम्हें। डरो मत, और ना ही इस डायन पर कोई दया करेगा। इससे पहले कि इसके अंदर की डायन और हावी हो जाए, इस पर खत्म कर दो इसे। चल, चल। ये तीसरी बार तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है। अगर इस खटारा में बैठी रही ना तो घर पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मैम साहब, तुम स्टेशन चले जाओ, इसको बनने में टाइम लगेगा। स्टेशन क्यों जाऊं? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर पर है, मैं चलकर चली जाऊंगी। अरे मैम साहब, दिमाग खराब हो गया क्या? घर तक पहुंचने के लिए डायन मीनाक्षी के घर से ही गुजर के जाना पड़ेगा तुमको। मीनाक्षी को मरे हुए साल हो गए और मैं तो इस गांव में पूरे 3 साल बाद अपनी दादी माँ को मिलने आई हूँ। वो बहुत बीमार है, मुझे जाना होगा। मैम साहब, तुम बहुत साल के बाद आई हो, इसलिए तुम जानते नहीं हो। मीनाक्षी डायन की आत्मा वापस आ चुकी है। वो एक तड़पती आत्मा है और तुम्हारी जैसी नौजवान लड़कियों को ही शिकार बनाती है। देखो, तुम ना मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। मैम साहब, वो डायन तुम्हें नहीं बख्शेगी, नहीं बख्शेगी वो डायन तुम्हें। मैं तो चली और तुम मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अरे मैम साहब, मत जाओ। अब भगवान इसे बचाए बेचारी को।
मीनाक्षी हूँ। कौन हो तुम? तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। जय श्री कृष्ण हरिनाथ भाई। जय श्री कृष्ण। आपके माताजी की तबीयत अब कैसी है? माताजी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरी बेटी रेणु की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ? कल रात 2 स्टेशन से घर ही नहीं पहुंची। शहर फोन करके पूछा तो उसकी सहेली ने बताया कि गांव के लिए रवाना हो चुकी है। अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई मेरी बेटी। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? स्टेशन जा रहा हूँ। आप चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे, ये तो मेरी बेटी की चूड़ियां। हरनाथ भाई, हरनाथ भाई, इधर आओ। क्या ये आपकी बेटी रेणु का दुपट्टा है? ये तो मेरी बेटी का दुपट्टा है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मैं सावित्री हूँ, मैं मीनाक्षी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं मीनाक्षी, अब तुम्हें गांव में और शिकार करने की इजाजत नहीं दे सकते हम जानते हैं मीनाक्षी की आत्मा सावित्री के शरीर में घुसकर बदला लेना चाहती है। नहीं, मैं सावित्री हूँ, मैं मीनाक्षी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, कस के पकड़ो इसे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। क्या हो गया तुझे? इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो देख नहीं रहा? नहीं सर। क्यों? इंडिया हार गई सर। इंडिया हार गई? पगला गया है क्या तू? अभी तो इंडिया की बैटिंग बाकी है, तू कह रहा है हार गई। सर मैं क्रिकेट की नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। सर इंडिया कभी नहीं जीत पाएगी। सर ये पढ़िए। लड़की पर डायन होने का आरोप, उसे जिंदा जलाया जाएगा। और क्या हो रहा है ये सब? सर कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये सब मेरे गांव में हो रहा है, जाम्बुल गांव में। अच्छा, गांव से आया था तू, तभी तेरे लक्षण से है। सब चिंता मत कर, पुलिस है ना वहाँ, सरकार है ना, उनके होते हुए ऐसा सब नहीं हो सकता। किसी को जिंदा जलाने में मजाक थोड़ी है। नहीं सर, वहाँ की पुलिस पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? सर क्योंकि जाम्बुल गांव में सिर्फ एक ही आदमी का रावण राज चल रहा है, बाहुबली समरजीत झाला का। बाहुबली समरजीत झाला? अच्छा। सर खुद हैवान है, लेकिन मासूम लड़कियों को डायन करार करके उनकी आहुति देता है। सिख। सर इस बार मैंने पढ़ा है कि सावित्री नाम की लड़की की बारी है। अच्छा, तो फिर तेरा गांव है, तेरे गांववासी हैं, तो हमें चलकर कुछ करना चाहिए इसके बारे में। नहीं सर, वहां पर जाकर कोई फायदा नहीं। वहां तो उसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं करेगा, और मैं तो वहां नहीं जा सकता सर। क्यों? सर क्योंकि सालों पहले मेरे पिताजी और मैंने बाहुबली के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा था, और फिर हम शहर आ गए। अच्छा, मैं चला जाता हूँ। सरपंच बापू, अपने गांव को उस खूनी डायन से बचाने का अब एक ही उपाय है, सरे चौक उस वैशी डायन का नाश करना। आप बस हुक्म दीजिए बापू। बोलो भाइयों ने बहनों, उसकी जान जाए, उसके प्राण जाए। 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 शांत हो जाइए आप सब। मैं आप लोगों की बात अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं सावित्री के घर वालों से पूछना चाहता हूँ। जानकी बहन, क्या आपको सावित्री के बारे में कुछ कहना है? सुख हो माय बाप, मेरा तो सारा संसार ही उजड़ गया। मेरे पूरे हंसते खेलते परिवार को वो डायन खा गई। मैं तो कहती हूँ सब जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो डायन
सारे गांव को खा जाएगी। हाँ सरपंच बाबू, उस डायन को जलाकर भस्म कर देने में ही इस गांव की भलाई है। ठीक है, आप सब ग्रामवासियों की यही इच्छा है तो मैं आपसे सहमत हूँ। उसके जान जाए, उसकी प्राण जाए, उसकी जान जाए, उसके प्राण जाए। मैं जाम्बुल गांव का सरपंच अक्षरनाथ झाला ये आदेश देता हूँ कि सावित्री को बापूजी, क्षमा कीजिएगा बापूजी, आपके कार्य में या आपके निर्णय में बाधा डालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। मैं बस उस निर्दोष लड़की की जान बचाना चाहता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव की पंचायत के निर्णय को रोकने या टोकने की? और तू होता कौन है उस डायन को बचाने वाला? मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ। नाम केडी पाठक, पेशा वकालत, शौक भी वकालत। बापू, बाहर वालों को हमारी पंचायत में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बापूजी, यहाँ बात अधिकार की नहीं है। यहाँ बात लोगों में जो अंधविश्वास है उसे हटाने की, भूत प्रेत पलित आत्मा में विश्वास रखने वाले लोगों को बदलने की है। अगर वो लड़की दोषी है तो उसका अपराध प्रमाणित होने के बाद उसको जो चाहे दंड दीजिए, किंतु ऐसे बिना किसी साक्षी के निराधार आरोप लगाकर किसी को दंड देना यह कानूनन अपराध है। ओ शहरी बाबू, इन भोले वाले गांव वालों को शहर के रंग में रंगने आए हो? मुझे तो तुम्हारी आंखों में छल और कपट नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस गांव का विनाश चाहते हो। क्या बात है, आप तो अंतर्यामी हैं। तो ये भी बता दीजिए कि इस गांव का विनाश करके क्या प्राप्त होगा मुझे? लक्ष्मी का संचार। इन भोले वाले किसानों की जमीनें हड़प कर वहां पर कार का कारखाना लगाने वाले सेठों ने ही तुझे भेजा है। अच्छा, देखिए, आरोप लगाना बहुत सरल होता है तांत्रिक बाबा। अपनी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? मेरी इकलौती बेटी को खा गई वो डायन, और इसका सबूत है मेरी बेटी के बाल और उसके जेवर। न्याय कीजिए बापूजी, न्याय। वो औरत डायन ही है और इसी अमावस की रात को उसे जलाकर उसके अंदर की डायन का सर्वनाश करना होगा, वरना ये सारे गांव को खा जाएगी। सावित्री डायन है, ये साबित हो चुका है और उसका मरना भी तय हो चुका है। बापूजी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, वो लड़की डायन नहीं है। बस बहुत हो गया शहरी बाबू। चुपचाप अपने पैरों पर खड़े होकर शहर लौटोगे या चार पाई मंगवाऊं? शहर तो लौटूंगा बाहुबली जी, लेकिन सत्य तक पहुंचने के बाद। केडी भाई जी। आप वरुण भाई के सारे हैं? जी जी। मैं आपको जानता हूँ। आप कौन? मैं सुंदर, सब बताऊंगा, लेकिन बाद में। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आओ मेरे साथ। चलो चलो, अच्छा हुआ आप छाता लेकर आ गए। सही चलो। आओ आओ केडी भाई। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। बड़ा प्यारा घर है आपका। माफ करना केडी भाई, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई, बारिश में भीग गया थे ना, इसीलिए। अच्छा बताओ, वरुण को कैसे जानते हो? एक ही साथ स्कूल में पढ़े हैं। वरुण ने ही मुझे आपके बारे में बताया था। वैसे मैंने आपको समाचार और न्यूज़पेपर में देखा और पढ़ा है। आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो और सच्चाई का साथ देते हो। हाँ, यहाँ भी अन्याय के खिलाफ ही लड़ने आया हूँ। लेकिन केडी भाई, इस गांव में तो बाहुबली की ही चलती है। किसी में हिम्मत नहीं है कि उसके आगे आवाज ऊंची कर सके। और केडी भाई, गांव वालों का तो ये मानना है कि
सावित्री के अंदर मीनाक्षी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तो निर्दोष है सावित्री। लेकिन सावित्री भी यही मानती है कि वो मीनाक्षी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत लंबी कहानी है केडी भाई। तकरीबन 3.5 साल पहले मीनाक्षी नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने माँ बाप के साथ इस गांव की सरहद पे रहती है। मीनाक्षी, अरे दरवाजा तो खोलो। शुद्ध है मीनाक्षी ने। क्या हुआ? मीनाक्षी, दरवाजा तो खोलो। क्या कर रही है? मीनाक्षी, ये क्या कर रही हो? गांव वालों के मन में बैठ गया कि मीनाक्षी काला जादू करने लगी। बाहुबली और तांत्रिक बाबा की अंधश्रद्धा ने सुलगती अफवाहों को हवा दी और धीरे धीरे गांव वाले उसे खूंखार डायन समझने लगे। और एक रात मैंने ऐसा नजारा देखा कि आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके घर में रोशनी क्यों नहीं है? जतिन भाई, भाई, जतिन भाई, जतिन भाई आवाज क्यों नहीं दे रहे? भाभी जी, भाभी जी। मीनाक्षी के साथ जो भी हुआ ये बड़ी ही दुखद बात है। लेकिन उसका सावित्री के साथ क्या संबंध? जिस दिन मीनाक्षी के साथ ये हादसा हुआ था उसी दिन सावित्री आकाश के साथ ब्याह करके इस गांव में आई थी। तो समझा नहीं। इसके बाद मुझे भी ज्यादा नहीं पता। बस हाँ, इतना पता है केडी भाई कि जब से सावित्री को मीनाक्षी के बारे में पता चला तो वो बेचारी गुमसुम सी घंटों उसके सुनसान घर के बाहर बैठी रहती थी। और यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि वो आधी रात को उसके घर में पाई गई। फिर उसके बाद तो मानो इस गांव को मीनाक्षी का श्राप लग गया। पिछले 6 महीने में 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, वो भी मीनाक्षी की उम्र की। केडी भाई, तांत्रिक बाबा का तो ये कहना है कि सावित्री में मीनाक्षी की आत्मा डायन बनकर आ गई है और उसी ने उन लड़कियों को कच्चा चबा लिया है। क्यों ऐसा मानते हैं तांत्रिक बाबा? क्योंकि उन सभी लड़कियों के बालों के गुच्छे और गहने मीनाक्षी के घर के बाहर पाए गए, इसीलिए। और इसी वजह से गांव वाले उसको डायन मानने लगे। ये तो घोर अंधविश्वास है। बाहुबली की लाठी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। कोई तो होगा गांव में जो बाहुबली की इस बलि को नियंत्रण में रख सके। तुम सावित्री को बचाना क्यों चाहते हो? बापूजी, केवल बचाना नहीं चाहता, बचाने में आपकी सहायता भी चाहता हूँ। उसे मृत्यु दंड दिया गया है और कोई कुछ नहीं कर रहा। आप तो गांव के सबसे बड़े हैं, आपको कुछ करना चाहिए। क्योंकि बापूजी, अब तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि वो डायन है। किसी ने प्रमाणित नहीं किया कि 10 लड़कियों की जान उसने ली है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो सुनो सुनो, जामुल गांव वासियों सुनो, सरपंच श्री ने सावित्री जी की मृत्यु दंड को रोक दिया है, इसलिए कल पंचायत बुलाई जाएगी। सभी गांव वासियों हाजिर हो। सावित्री, ये लो तुम्हारा आखिरी भोजन। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। सावित्री, सुनाई दे रहा है या बहरी हो गई हो?
जिंदा हो या मारने से पहले ही मर गई हो। सावित्री, कितनी बार कहूँ तुमसे, मैं सावित्री नहीं, मीनाक्षी हूँ। तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। मैं ये सब क्या है बापू? इस अमावस्या की रात को उस सावित्री डायन की प्राणों की आहुति देना तय हो चुका था, फिर उसे रोका क्यों आपने? वो इसलिए बाहुबली जी क्योंकि अब तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि वो डायन है। ओह, तो ये सब आपका किया धरा है। आप ही ने सरपंच बापू के कानों में बगावत के बीज बोए हैं। अपनी जुबान को लगाम दे समरजीत। बाहुबली होने का मतलब ये नहीं तू अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान करता फिरे और हम तुझे झेलते रहे। झेलना पड़ेगा क्योंकि ये सारा गांव मेरे साथ है और इस गांव की भलाई के लिए उस सावित्री डायन को मारना जरूरी है और इस निर्णय को आप भी नहीं रोक सकते। चुप हो जाना लायक। ये मत भूल कि हम इस गांव के सिर्फ सरपंच ही नहीं हैं, तेरे दादा भी हैं, तेरे बाप के बाप। ज्यादा जुबान टेढ़ी की ना कि तेरी जुबान खींच कर हाथ में दे दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं इस गांव में कोई अन्याय नहीं होगा। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि सावित्री डायन है, उसे मारा नहीं जाएगा, उसे जिंदा रखा जाएगा। मेरा ये फैसला अटल है। धन्यवाद बाबू जी। ठीक है, अब तुम साबित करो कि सावित्री डायन नहीं है। देखिए बाहुबली जी, सर्वप्रथम तो पता नहीं क्यों आप बार बार आंग पर आके डराते हैं मुझे। द्वितीय ये कि मैं क्यों साबित करूं कि सावित्री डायन नहीं है। मैं प्रतिपक्ष वकील हूं। पहले आप ये स्पष्ट कीजिए, प्रमाणित करने का प्रयास कीजिए कि वो डायन है, उसका विरोध मैं करूंगा। उसका सबूत है रामदीन। कल रात जब वो सावित्री को खाना देने गया तो सावित्री ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। बाहुबली जी, आप समझ नहीं रहे समस्या को। देखिए, सावित्री की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी है। हो सकता है कि किसी बात का क्रोध आ गया हो उसे और ऐसा कर दिया क्रोध में। ये तो किसी भी आम व्यक्ति के साथ हो सकता है ना। किसी भी आम व्यक्ति के शरीर में मीनाक्षी की आत्मा प्रवेश नहीं करती है। क्या आपने देखा मीनाक्षी की आत्मा को प्रवेश करते हुए? आप अनुमान लगा रहे हैं ना केवल। अपने अनुमान को समर्थन देने के लिए कोई साक्ष्य है, साक्षी है, प्रमाणित कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। आज से पहले मेरे साथ इस स्वर में किसी ने बात नहीं की है और मैं अपना अपमान सहन नहीं करूंगा। क्या हुआ, गए नहीं आप? नहीं, पूछ रहा हूँ। काम की भलाई के लिए मैं अपने अपमान का खून पीकर भी ये साबित करूंगा कि सावित्री डायन है। उसके अंदर मीनाक्षी की आत्मा का प्रवेश हो चुका है और ये बात सावित्री भी मानती है। बापू जी, आपको तो वर्षों का नहीं, पीढ़ियों का अनुभव है। आप तो जानते हैं कि अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। कभी कभी हो सकता है सावित्री के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। इतनी बार उसको लगातार डायन कहकर पुकारा गया कि वो मानने लगी है कि वो डायन है, लेकिन वो है नहीं। हाँ, ये सब बकवास है। एक बात बताइए बाहुबली जी, आपका असल नाम क्या है? समरजीत सिंह झाला। समरजीत सिंह झाला से आप बाहुबली कैसे बने? वो तो इन लोगों ने मुझे नाम दिया है। इन गांव वालों ने आपको बाहुबली कहकर पुकारा तो आप मान गए कि आप बाहुबली है। ठीक उसी तरह जैसे सावित्री को इन लोगों ने डायन कहकर पुकारा तो वो क्यों नहीं मान सकती कि वो डायन है? लेकिन उसका वो वहशी रूप, डरावनी आवाज और कातिल आंखें कई लोगों ने देखी है। तो इतने सारे जो लोग जो आप कह रहे हैं, इनमें से अगर एक आध कोई हो जो यहाँ खड़े होकर बापूजी के सामने ये कह दे कि उन्होंने सावित्री के डायन वाला रूप देखा तो बहुत आभार मानेंगे आपका।
आऊंगा, तब तक मैं जरा विश्राम कर लेता हूं। दामोदर, यहाँ आओ। आओ यहाँ। वकील साहब को सावित्री का जो रूप तुमने देखा है उसके बारे में बताओ। दामोदर भाई, एक बात मेरी सुनना भाई। देखिए, आपके घर में बहू बेटियां, माता जी है ना घर में सब। ये जो आप बापूजी के सामने अभी बोलने वाले हैं, आपके कथन पर एक निर्दोष को दंड मिल सकता है। एक जीवन का प्रश्न है, यहाँ किसी का जीवन जा सकता है। तो जो बोलना, सोच समझ के बोलना और सत्य बोलना, वैसे भी झूठ बोलना पाप है। आप समझे ना मेरी बात? तो अगर आपने सावित्री को डायन के रूप में देखा है अपनी आंखों से, तो ही बोलना बापूजी को। हाँ, नहीं तो क्या किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम हैं ना सब आपके साथ। बोलो, आपने सावित्री को डायन के रूप में देखा या नहीं देखा? वो रात का समय था, अंधेरा था। एक औरत काली साड़ी पहने, बाल खुले हुए देखा था। अच्छा, मतलब अंधेरे में आपने किसी महिला को, खुले बालों वाली महिला को काली साड़ी में देखा, लेकिन देखा नहीं कि वो महिला कौन है। देखा था कि वो महिला सावित्री थी या कोई और थी, ये पता है? जी नहीं, वो चेहरा नहीं देखा था। चेहरा नहीं देखा? बापूजी, चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा। और कुछ बाहुबली? पिछली छुट्टियों में मेरा भतीजा यहाँ आया हुआ था और उसने सावित्री का डायन वाला रूप देखा था। नहीं, आपने देखा क्या? जी नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो अपनी आंखों से नहीं देखा तो कैसे कह सकते कि आपने देखा? नहीं कह सकते ना ऐसा। रमेश, सरपंच जी, एक दिन देर रात को मैं शहर से लौट रहा था, तो जैसे मैं मीनाक्षी के घर के नजदीक से गुजरा तो मुझे एक स्त्री की डरावनी आवाज सुनाई थी। क्यों डरावनी क्यों लगी? क्या बोल रही थी आवाज? वो गुर्रा रही थी और बोल रही थी कि मैं मीनाक्षी हूँ, मीनाक्षी, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा, गुर्रा रही थी आवाज। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई मजाक कर रहा हो, आपको डराने का प्रयास कर रहा हो। ये बताओ कि कौन बोल रही थी? वो सामने वाली स्त्री की आवाज आ रही थी। सामने वाली स्त्री मतलब कौन? कोई नाम तो होगा स्त्री का, आपने देखा होगा उस स्त्री को, उसका चेहरा देखा होगा। नहीं, उसका चेहरा तो नहीं देखा था, उसकी आवाज से डर के मारे मैं वहां से तुरंत भाग गया। तो आपको पता नहीं कि वो सावित्री थी कि नहीं? कोई भी हो सकती है। बापूजी, ये तो वही बात हो गई, किसी की कही बात हम दोहरा रहे हैं। यहाँ पर किसी की आप बीती कोई कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा। बाहुबली, वकील बाबू की बातों में तथ्य है, तुम्हारे गवाहों की बातों में कोई दम नहीं है। चल, मैं दम वाली बात बताता हूँ। अरे वो तो उसके नसीब थे, भगवान की कृपा थी कि उस दिन वो बच गया, क्योंकि उसने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया था, वरना उस दिन रामदीन का भी राम नाम सत्य हो गया होता। रामदीन क्या हुआ? सावित्री मीनाक्षी बन गई है। मीनाक्षी कहाँ है? रामदीन, अगर वो बच गया तो यहाँ पंचायत में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके गले और चेहरे पर उस डायन ने नाखूनों से वार किया है। नहीं बाहुबली जी, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वार किया गया है, लेकिन वार सावित्री ने किया, किसी डायन ने नहीं। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है बापूजी, घटना ऐसी घटी होगी, परिस्थिति ऐसी रही होगी कि सावित्री का दुर्लाभ उठाना चाहा होगा उसने, और अपने बचाव में सावित्री ने उस पर आक्रमण किया होगा। ये सब झूठ है, आप कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप साबित कर पाए हैं अब तक बाहुबली साहब कि सावित्री डायन है? साबित कर पाए हैं आप? नहीं साबित कर पाए। और अगर सावित्री के घर वाले ये कहें तो? अच्छा, बुलवाइए। जानकी बहन, बोलो, अरे बोलो ना। बाबूजी,
मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ, हमारी वो सावित्री डायन है, डायन। एक मिनट जानकी दी, ये बताइए आपके कितने सुपुत्र हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 है ना, एक बड़ा पृथ्वी और छोटा आकाश। तो जब आपने पृथ्वी का विवाह किया तो आपको दहेज नहीं, भेंट में कितने रुपए मिले? एक क्या? 1 रुपया या 100 रुपए? लाख। पूरे 1 लाख। लाख रुपए पूरे आपको मिले। और जब आपके छोटे बेटे आकाश का विवाह हुआ सावित्री के साथ, उस समय आपको भेंट में कितने रुपए मिले? अरे काय नहीं मड़ियो, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली मुझे। फूटी कौड़ी भी नहीं मिली आपको, और इस बात का खेद जो आपको हुआ, जो सदमा आपको लगा, ये आपके मुख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब मेरा ये है बाहुबली साहब कि रुपए नहीं मिलने का इतना खेद था इन्हें कि ये अपनी बहू सावित्री को डायन साबित करके उससे छुटकारा पाना चाहती थी, ताकि ये अपने छोटे बेटे आकाश का विवाह कहीं और करके वहां से पैसे ऐंठ सके दहेज के रूप में। ये झूठ है। शांत रहिए आप। बापूजी, आप तो अनुभवी हैं, मेरी बात का तात्पर्य समझ गए होंगे। वैसे मैं बता दूं कि इस देश में दहेज की मांग करना भी अवैध है, कानूनन जुर्म है, अपराध है। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ये भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। 10 लड़कियों की जान जा चुकी है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। 10 लड़कियों की जान जा चुकी है या 10 लड़कियां गायब हो चुकी है बाहुबली साहब? तुझे अभी वैसी शक्तियों का अनुभव नहीं हुआ है। एक बार अनुभव हो गया ना तो पतलून गीली हो जाएगी। ये डायन ना केवल लड़कियां गायब करती है, बल्कि उन्हें कच्चा चबा जाती है, डकार तक नहीं लेती है। अच्छा, आप तो इतने विश्वास से कह रहे तांत्रिक बाबा, जैसा कि आपने अपने आंखों से उसे इन लड़कियों का सेवन करते हुए देखा हो। क्या कर रहे थे आप? पानी का गिलास लिए खड़े थे क्या? खामोश नादान बालक, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। जितनी भी लड़कियां वहां से गायब हुई हैं, सब मीनाक्षी की हमवर थी, और मीनाक्षी के घर के पास से ही बाल और गहने मिले हैं। इसका मतलब सावित्री के अंदर मीनाक्षी की आत्मा है और सावित्री ने ही सारी लड़कियों का सेवन किया है। हाँ। 10 में से केवल 3 लड़कियां मीनाक्षी के घर के आसपास से गायब हुई, बाकी 7 लड़कियां गांव के अलग अलग हिस्सों से गायब हुई हैं। लेकिन उन 7 लड़कियों के बाल और गहने तो मीनाक्षी के घर के पास से मिले। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए तांत्रिक बाबा। अगर वो डायन इतनी शक्तिशाली है तो गांव के अलग अलग हिस्सों में जहां उसने लड़कियों को दबोचा, वहां क्यों नहीं खा गई? घसीट कर उन्हें मीनाक्षी के घर तक क्यों लेकर गई? ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। छोड़िए तांत्रिक बाबा, देखते हैं क्या किसको भारी पड़ता है। बापूजी, वो अंतिम लड़की रेनू भी मीनाक्षी के घर के पास से नहीं, गांव के अलग ही हिस्से से गायब हुई। अब तक कुल मिला के आपके सामने ऐसा कोई साक्षी या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि सावित्री ही डायन है। मैं साक्षी हूं। श्री बाबू, मैंने मेरे आंखों से देखा है सावित्री का भोलापन भी और उसके आंखों में दीवानियत भी। क्या कहना चाहते हैं आप? स्पष्ट रूप से कहिए। जब सावित्री इस गांव में ब्याह करके आई तब उसकी मासूमियत भी मैंने देखी है, और जब मेरी बच्ची को मेरे आंखों के सामने उसके बालों को घसीट के ले जा रही थी, बाबू, मैंने वो भी देखा है। पापा, आज ना मास्टर ने मुझे शाबाशी दी, मैं गणित के लिए सबके सामने। रीना, स्कूल की बातें घर जाने के बाद करेंगे, अभी तो अंधेरा बहुत है। रास्ते पे ध्यान दो। हाँ, और एक काम करो, साइकिल मुझे दे दो और लालटेन पकड़ो। नहीं पापा, मुझे सब दिख रहा है, आप टेंशन मत लो। रीना बेटा, रीना सुन बेटा, ये मजाक का टाइम नहीं है बेटा। वो साइकिल मुझे दे दे बेटा। दूसरे दिन उसके बाल और दुपट्टा मीनाक्षी के घर के पास पाया गया।
तब तो किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सबको विश्वास आने लगा जब गांव की बेटियां अगवा होने लगी और इसके पीछे सावित्री के अंदर छुपी हुई मीनाक्षी के आत्मा का ही काम है। क्यों वकील बाबू? अब तो चश्मदीद गवाह भी मिल गया है, कोई जवाब? बापूजी, इस समय मेरे पास बाहुबली जी के प्रश्न का उत्तर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे जरा समय दें तो मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहूंगा। समय दिया जाए ताकि एक और मासूम लड़की का शिकार कर सके वो डायन। एक और लड़की की जान कैसे लेगी बाहुबली साहब? सावित्री तो आपके कब्जे में। 2 दिन पश्चात अमावस की काली रात है। अगर उस रात को सावित्री की आहुति नहीं दी गई तो उसके अंदर की डायन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि आने वाले 100 सालों तक उसका कोई भी नाश नहीं कर सकेगा। 48 घंटे, तो बस आप मुझे 48 घंटे का समय दे दीजिए। अगर इस समय में मैं साबित नहीं कर पाया कि सावित्री डायन नहीं है, तो आप जो ठीक समझे उसे दंड दीजिए। ठीक है, ये पंचायत कल सुबह 10 बजे फिर से एकत्रित होगी। तुम उस डायन को बचाना चाहते हो ना? लेकिन देख लेना, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी वो कच्चा चबा जाएगी। इतना स्वादिष्ट नहीं हूँ बाहुबली जी। वैसे भी मैं तो उसे बचाना चाहता हूँ, आप उसे मारना चाहते हैं। खतरा तो आपको होना चाहिए। वो मेरा या मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के पास तांत्रिक बाबा का दिया हुआ रक्षा कवच है। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? ये सुंदर, जिसके आधार पर तुम उस सावित्री को बचाने आए हो, इस बाहुबली की नजरों से कोई नहीं बच सकता। कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है ना सुंदर ने, लेकिन उन पैसों से वो डायन की शक्तियों को नहीं खरीद सकता। मरोगे, तुम सब मरोगे। चल मंत्री। ये तो धमकी देके गया केडी भाई आपको। अब तो ऐसी धमकियों की आदत पड़ गई है मुझे। तो मेरी चिंता छोड़, वो जो लड़कियां गायब हुई है उनके बारे में सोच। केवल 48 घंटे हैं हमारे पास, समय बहुत कम है। पता लगा पूरी जानकारी हासिल कर। आप ठीक कह रहे हैं। 1 साल में 10 लड़कियों का गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन केडी भाई, आप इन लड़कियों का पता कैसे लगाएंगे? मैं करता हूँ कुछ, तू घर जा, मैं आता हूँ। वरुण, जाम्बुल गांव आजा तुरंत। सर मैं वहां आ जाऊं? Are you sure? सर बाहुबली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जानना चाहता हूँ इसलिए तुझे यहाँ बुला रहा हूँ। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, कुछ नहीं होगा तुझे। जी सर। बलिदान नहीं। बाबा, मुझे और कितने बलिदान देने होंगे? बस बेटी, एक और बलिदान। 10 बलिदान दे चुकी हो, अब आखिरी बलिदान में हिचकिचाना मत, वरना विनाश हो जाएगा। तुम्हारे पति के पापों का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो ठीक है। लेकिन बाबा, मैं और कितना सहन करूं?
हमारे शादी को 11 साल हो गए हैं। 11 साल, 11 बलिदान, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। भीम भीम ग्रीम फट। जान हो, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। सावित्री? मैं सावित्री नहीं, मीनाक्षी हूँ। मीनाक्षी। देखो मीनाक्षी, मैं तुम्हें ही बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। झूठ! तुम मुझे नहीं, सावित्री को बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये कोशिश पूरी होने नहीं दूंगी। मैं सावित्री को अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओगे। कोई नहीं। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे भगवान, ये डायन! अरे ये अंदर कैसे आ गई? अरे बेवकूफों जैसे सवाल मत करो, जाओ सुंदर को ढूंढ कर लाओ। जी साहब। चला गया सुंदर, आज ही गायब होना था इसे। यहीं छोड़ गया फोन। केडी भाई,
अरे सुंदर, कहाँ रह गए थे तुम? केडी भाई, मैं वैद्य जी के पास गया था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, पर जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे वरुण भाई मिले, लेकिन वरुण क्या हो? यहाँ बैठ, बैठ बोल, बैठ। ठीक तो है? कहाँ मिला ये मुझे मीनाक्षी के घर के पास से मिला, पर इसने लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हुए? वो मुझे संदेह था कि कोई डायन की आड़ में लड़कियों को अगवा कर रहा है। मैं नहीं कहा था ऐसे। अपहरण? बाप रे! केडी भाई, आपने वरुण भाई को मोहरा बना दिया। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ये दोनों वहां से गुजर रहे थे और इन्होंने वरुण भाई की चीख सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। चाहिए आप? इनके पांव इस रस्सी से बंधे हुए थे। केडी भाई, ये सावित्री यहाँ क्या कर रही है? मुझे कैसे पता सावित्री यहाँ क्या कर रही है? गलत समय पर गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोग जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरुण, तू ठीक है? सर कोई था, तो उसका चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पाया, तो उसने मेरे पैर खींचे और मुझे घसीटने की कोशिश की, तो मेरी उससे हाथापाई हुई, लेकिन उसने मेरे मुंह पर क्लोरोफॉर्म, लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में ये कान की बाली। तूने इसे नोचा तो उस व्यक्ति का खून भी लगा हुआ है इसमें। तू ठीक तो है ना वरुण? सर भारी सा लग रहा है। सुंदर भाई। अरे वरुण भाई, उठ गए? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वरुण भाई। वैसे केडी सर कहाँ है? केडी सर तो कल पूरी रात आपके साथ ही बैठे थे चिंता में, और सुबह उठते ही बस एक ये लीजिए। वरुण, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ रामदीन से मिलने, जिस पर सावित्री ने हमला किया था, और तुम मीनाक्षी के घर जाकर देखो, शायद वहाँ कुछ सुराग मिल जाए। सुंदर भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। आप जैसा बोलो वरुण। हेलो केडी सर। दादाजी, माफ कीजिएगा, अब पंचायत शुरू हो चुकी है तो आप सरपंच श्री बन गए हैं। आपके लिए एक भेंट लाया हूं। यही है वो बिल्ला जो आपके अहंकार को बरसों पहले खरोच कर भाग गया था। अब आया है पकड़ में। बताइए क्या सजा दी जाए? वरुण सवेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में कदम रखने की? सरपंच जी, ये
वरुण मेरा सहायक है और मुंबई में मेरे साथ काम करता है। इसी के कहने पर मैं यहाँ उस लड़की को बचाने आया था। ओह, तो इस बार भी सारे फसाद की जड़ तू ही है। तेरे ही कहने पर ये वकील हमारे गांव की शांति भंग करने आया है। सालों पहले इससे और इसके बाप से कुछ नहीं हुआ, तो अब ये अपने गुरु को लेकर आया है। कल रात ये मीनाक्षी के घर के आसपास पाया गया। बताइए क्या सुलूक किया जाए इसके साथ? बापूजी, वरुण को दंड नहीं अभिनंदन देना चाहिए, क्योंकि वरुण के कारण ही लापता होने वाली लड़कियों के राज पे से पर्दाफाश होने वाला है। कौन सा राज? समझाने तो दीजिए बापूजी। मैंने ही वरुण से कहा था कि महिला के वस्त्र पहनकर गांव में घूमे। ऐसा करने की वजह? मुझे संदेह था कि कोई डायन नहीं कि कोई मनुष्य है जो इस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहा है, इसीलिए मैंने ये चाल बिछाया। झूठ बोल रहे हैं आप। हमारे गांव में ऐसा कोई पापी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो डायन ही कर रही है। अच्छा, तो बताइए कि डायन को अपहरण करने के लिए क्लोरोफॉर्म की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? मैंने स्कूल का फॉर्म सुना है, राशन का फॉर्म भी सुना है, लेकिन ये क्लोरो का फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म बाहुबली जी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे सूंघने से मनुष्य कुछ समय तक बेहोश हो जाता है, और इसी पदार्थ का उपयोग वरुण का अपहरण करते समय भी किया गया था, क्योंकि इसके हाथों से मुझे क्लोरोफॉर्म की बू आई थी। ये तो आपकी मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है वकील बाबू। हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? मेरी बात पे भले मत विश्वास कीजिए बाहुबली जी, इस बाली पर तो विश्वास कर सकते हैं। ये बाली किसकी है? ये बाली उस व्यक्ति की है जिसने प्रयत्न किया था वरुण को अपहरण करने का। और देखिए उसका लहू भी लगा हुआ है इसमें। तो वरुण को पता नहीं चला कि वो अपहरणकर्ता कौन है? नहीं देख पाया, अंधेरा था, अंधेरे में चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन अगर आप इस बाली को गौर से देखें तो एक मर्द की बाली, और जैसा कि मैंने कहा इस पर लहू भी लगा हुआ है। हाथापाई होते समय वरुण ने ये बाली अपने अपहरणकर्ता के कानों से नोच ली। कान फटने के कारण इस पर उसका लहू लगा, जिससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो भी अपहरणकर्ता आया है लड़कियों का, वो कोई डायन नहीं, मनुष्य है, क्योंकि डायन का रक्त बहा नहीं करता। एक बार मान लिया जाए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन मासूम लड़कियों का अपहरण करने की वजह क्या है? क्या बात है बाहुबली जी, बड़ा ही उचित प्रश्न पूछा आपने। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप बुरा ना माने तो आपकी श्रीमती मानसी जी से जरा वार्तालाप करना चाहूंगा। ए वकील! बाहुबली जी, बल मुझ में भी बहू है। ये पंचायत है, अखाड़ा नहीं। मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखिए। समरजीत, गुस्से पर काबू रख। केडी बाबू, आप मानसी से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। साथ में एक विनती करूंगा बापूजी। वरुण ने जो भी कुछ किया मेरे कहने पर किया, इसकी रस्सियां खोल दें तो। खोल दो इसकी रस्सी। धन्यवाद बापूजी। आइए मानसी जी, जरा अपने पतिदेव के पास आ जाइए। तो मानसी जी, आपके पतिदेव यहीं खड़े हैं, आपके साथ भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बताइए कि कल आप तांत्रिक बाबा से मिलने गई थी, वहाँ कुछ बातें कर रही थी उनके साथ जो मेरे कानों तक पड़ी। बाबा, मुझे और कितने बलिदान देने होंगे? बस बेटी, एक और बलिदान। 10 बलिदान दे चुकी हो, अब आखिरी बलिदान में हिचकिचाना मत। मैं और कितना सहन करूं? हमारे शादी को 11 साल हो गए हैं। 11 साल, 11 बलिदान। क्या अर्थ था इसका?
क्या बातें चल रही थी? बताइए ना, क्यों मिलने गई थी आप तांत्रिक बाबा से? मैं वो आहुति देना। बेटी, बलिदान दे ही। देखिए, बाबा बता रहे हैं कि बलिदान देना चाहती थी आप। 10 लड़कियों का बलिदान दे चुकी हैं, अब 11वीं लड़की का बलिदान देना चाहती थी आप। यही बात है या नहीं? मैंने लड़कियों की आहुति नहीं दी, लड़कियों का बलिदान नहीं दिया मैंने। वो तो मैं तांत्रिक बाबा के कहने पर बकरियों का बलिदान करवा रही थी। बलिदान दे ही। मैंने इसे इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा था, क्योंकि मैं इस निस्सहाय की सहायता करना चाहता था। इस निस्संतान औरत को संतान का सुख प्राप्त करवाना चाहता था। इसीलिए 11 बकरियों का बलिदान देना आवश्यक था। क्यों वकील बाबू? मेरी बीवी पर लांछन लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि आप सही और हम गलत? है कोई सबूत या गवाह आपके पास? और अगर नहीं है ना, तो मेरी एक सलाह है। आज शाम की ट्रेन की 2 टिकटें हैं मेरे पास, उसे लो और वापस जाओ। केडी सर, क्या? सब मैंने इस तांत्रिक को पहले कहीं देखा है। हाँ। सो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मगर इसका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। बाद में बात करें। वकील बाबू, बोलती बंद हो गई या अब भी मेरे परिवार का अपमान करना बाकी है? देखिए बाहुबली जी, आपके परिवार का अपमान करने का मेरा कोई हेतु नहीं था। मैं केवल सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। तो पता चल गया सत्य? बलिदान लड़कियों का नहीं, बकरियों का था। बंसी जी, क्या ये सही नहीं है कि ये जो बलिदान आप दे रही थी, ये पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, आपके पति के पाप मुक्ति के लिए दे रही थी? तुम्हारे पति के पापों का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आपके पति से पूछना चाहूंगा, ऐसे क्या पाप किए आपने बाहुबली जी, जिनके लिए आपकी पत्नी को ये बलिदान देने पड़ रहे हैं? इधर उधर मुंह मत फेरिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बताइए, ऐसे क्या पाप किए हैं आपके पति ने? देखिए, आप स्वयं नहीं बताना चाहती तो और भी साक्षी हैं मेरे पास इस बात का खुलासा करने के लिए। बापूजी, अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं डॉक्टर भंडारी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। चंद प्रश्न पूछना चाहता हूं सत्य को बाहर लाने के लिए। आपकी अनुमति हो तो मैं डॉक्टर भंडारी को अंदर बुला लूं? खबरदार, उस औरत का नाम लिया तो जबान काट दूंगा। नाम तो मैं ले चुका हूं बाहुबली जी, मेरी जबान आपने काटी नहीं। आपका बहुत कुछ कटने वाला है यहाँ। आइए डॉक्टर साहिबा, आप जरा यहाँ पधारिए। डॉक्टर साहिबा, इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इनके दादाजी और मेरे यहाँ होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बताइए बापूजी को कि कुछ वर्ष पहले मीनाक्षी आपके पास आई थी चिकित्सा के लिए। कौन लेकर आया था उन्हें और क्या कष्ट था उन्हें? बाहुबली ही मीनाक्षी को मेरे पास लेकर आया था। बाहुबली जी ही मीनाक्षी को आपके पास लेकर आए थे? क्यों? मीनाक्षी का गर्भपात करने के लिए। फिर क्या हुआ? वो बच्चा बाहुबली समरजीत झाला का। और फिर क्या हुआ बताइए। मीनाक्षी की हालत बहुत नाजुक थी, खून की कमी थी उसके शरीर में। उसकी हालत नहीं थी कि गर्भपात कराया जा सके। उसकी जान भी जा सकती थी और इसीलिए मैंने मना कर दिया। बापूजी, आप तो समझ ही गए होंगे कथा क्या है।
आपके पोते मीनाक्षी को लेकर उसका गर्भपात कराने गए थे, क्योंकि इनका बच्चा उनके पेट में था। और जब ऐसा हो न पाया तो पूरे गांव में बदनामी से बचने के लिए इन्होंने मीनाक्षी को डायन प्रमाणित किया, ताकि सब लोगों का मीनाक्षी पर से विश्वास उठ जाए। क्यों तांत्रिक बाबा, सही कह रहा हूं या नहीं? इन्होंने कहा था या नहीं आपको अफवाह फैलाने को? हाँ, ये सच है। मैंने बाहुबली के कहने पर ये घिनौना काम किया था। वैसे मीनाक्षी के शरीर या उसके बर्ताव में कोई भी डायन वाली बात नहीं थी। झूठ, ये सब झूठ है। कोई भी शहरी डॉक्टर यहां आकर हमें कुछ भी कह देगी और हम मान जाएंगे। और ये तांत्रिक भी झूठ बोल रहा है। मीनाक्षी एक डायन थी और उसके माता पिता ने उसे काला जादू करते हुए देखा था। क्या यह सच नहीं है? जी नहीं बाहुबली जी, ये संभव है कि आपने जो बर्ताव उसके साथ किया उसी के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, और फिर जो हुआ वो हुआ, क्योंकि उसे काला जादू का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन मीनाक्षी के माता पिता की लाशें जो सुंदर ने देखी थी, उसका क्या? बापूजी, ये प्रश्न आप अपने पोते से पूछिए ना। दीजिए उत्तर दीजिए बापूजी के प्रश्न का। मुझे कैसे पता होगा? आप कहानी सुना रहे हैं तो आप ही बता दीजिए। अरे यही ठीक है। जैसा कि मैंने कहा बापूजी, बदनामी से बचने के लिए आपके पोते ने मीनाक्षी को डायन साबित किया। उसकी लाश को देखकर उसके माता पिता इस बात को सहन नहीं कर पाए, जहर खाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। कथन सही है मेरा या नहीं? क्या बकवास है ये सब? एक डायन को बचाने के लिए तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी वकील। बस कीजिए। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक मेरी कोख सुनी रही। बंसी जी, क्या आप जानती हैं कुछ इसके बारे में? हाँ, बताइए ना। इन्होंने ही अस्पताल में पैसे देकर मीनाक्षी की माँ बाप की बात छिपाई और इनकी वजह से उसे शायद आपकी अपनी पत्नी ने कथन दिया है आपके विरुद्ध, वही पत्नी जो आपकी पाप धुलाई के लिए तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर ये बलि चढ़ा रही थी। मुंह फेरने से कुछ नहीं होता बाहुबली, सत्य से कितना समय तक मुंह फेरेंगे? और मानसी जी, आपने ऐसे पाप आप अपने पति के साथ भागीदार बनी। आपने सोचा नहीं कि आपके ऐसा करने जब मीनाक्षी डायन नहीं थी तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वो डायन बनकर सावित्री के शरीर में प्रवेश करे। और अगर ऐसा नहीं है, इसका ये अर्थ होता है कि सावित्री डायन हो नहीं सकती। मैं आग्रह करता हूँ आपसे कि उसे अपनी जिंदगी जीवन जीने का मौका दिया जाए, छोड़ दिया जाए उसे। ये कोई गाथा नहीं है, ना ही कोई भयानक कथा है, ये वास्तविकता है। सावित्री के शरीर में प्रेत आत्मा का वास है। और कल रात को वकील साहब, आपको भी इसका अनुभव हो ही चुका होगा। याद है आपको कि भूल गए? एक बात बताइए वकील साहब, इतने सख्त पहरे होने के बावजूद सावित्री सुंदर के घर में कैसे पहुंच गई? और उसके बाद उसने आप पे हमला भी किया। ये तो एक आम औरत का काम नहीं है, ये तो अवश्य ही एक प्रेत आत्मा का काम है, वही कर सकती है। बोलिए बोलिए, है कोई जवाब इसका आपके पास?
केडी भाई, केडी भाई, गांव वालों ने सावित्री को फिर से पकड़ लिया है। वो उसे जिंदा जलाने वाले। वो तो शुक्र है सरपंच जी का कि उन्होंने उन्हें रोक लिया और कल सुबह की पंचायत रखी है और ये कहा है कि अगर कल तक आप उसको निर्दोष साबित नहीं कर दोगे तो कल उसका आखिरी दिन हो। फिर लोगों को कैसे समझाएं कि डायन जैसा कुछ नहीं होता है? तुम अपनी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हो या नहीं? ले रहा हूँ केडी भाई। यार सुंदर मेरे दोस्त, अच्छा नहीं लगता पूछते हुए क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरा एक काम अगर कर सकते तो। बोलो ना। ये सावित्री की कोई सहेली है, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला जो उसके बारे में सब कुछ बता सके? हाँ केडी भाई, सावित्री की एक सहेली है जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसको बुलाता हूँ। हाँ बुला लेना। लेकिन केडी भाई एक प्रॉब्लम है, वो गूंगी और बहरी है, ना तो आप उसे समझ पाओगे और ना अपनी बात समझा पाओगे। उसकी चिंता मत कर। ठीक है केडी भाई। किसकी हो सकती है ये वाली? सावित्री ने जो किया वो क्यों किया? इतने सारे प्रश्न हैं और उत्तर एक भी नहीं। तू सुन रहा है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं आप ही की बात सुन रहा था। तू गेम खेल रहा है? क्या कर रहा है? नहीं नहीं सर, गेम नहीं खेल रहा हूँ सर। ये देखिए, इस तांत्रिक की तस्वीर को देख रहा था सर। इसे मैंने पहले कहीं देखा है सर, याद नहीं आ रहा कहाँ। तू वो फोटो ईमेल कर मुझे। से मेल सेंड। हाँ ये देख, ये देख, अब पहचान। सर ये केस। दबे, क्या हाल है? क्या तू जाम्बुल गांव आ सकता है? एक जरूरी काम है। केडी भाई, गीता। कल जो हादसा हुआ उससे ये तो साबित हो गया है कि सावित्री में मीनाक्षी की आत्मा है, और वो जो 10 लड़कियां गायब हुई थी उसे भी सावित्री डायन ही खा गई है। अब वकील साहब की एक नहीं चलेगी। क्षमा चाहता हूँ बापूजी, इस केस के कारण 2 रातों से सोया नहीं। कोई बात नहीं, अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और शहर जाके आराम से सोइए, क्योंकि शैतान का चेहरा सामने आ चुका है। हाँ, शैतान का असली चेहरा मेरे सामने तो आ गया है, लेकिन मैंने अभी तक बापूजी की पहचान नहीं करवाई उस शैतान से। तुम कहना क्या चाहते हो केडी बाबू? यही कि इस तांत्रिक बाबा की पहचान तो करवा दूं आपके सामने। ये क्या बकवास है? बकवास है या बात खास है, ये तो समय बताएगा। पहले मुझे चंद प्रश्न पूछ लेने दीजिए बापूजी से। बापूजी, इस ढोंगी को क्षमा चाहता हूँ, तांत्रिक बाबा को आप कितने वर्षों से जानते हैं? यही कोई 5 सालों से। 5 वर्षों से या कुछ कम ज्यादा? ज्यादा, करीबन 5.5 सालों से। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो केडी बाबू? बापूजी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने सहायक वरुण को वो कुछ हमारे पुराने केसेस का परीक्षण करने को कहा, और एक बहुत ही दिलचस्प बात हमने पाई। बापूजी, ये देखिए, ये हमारे तांत्रिक बाबा की फोटो, दाढ़ी मूंछ वाली, और ये व्यक्ति जो है, इसकी फोटो पुलिस के फाइलों में दर्ज है, कुछ पुराने केसेस को लेकर। डकैती, लूट, भोपाल में एक बैंक लूटकर ये व्यक्ति फरार हो गया था। अब देखिए, इस व्यक्ति के चेहरे पर अगर दाढ़ी मूंछ लगा दी जाए तो हमारे तांत्रिक बाबा की शक्ल आ जाती है। क्या हुआ, नहीं भग सके? तुम हमारे गांव में पुलिस को लेकर आए?
मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ओ बाहुबली जी, मेरी हड्डी पसलियां कोई माचिस की तीलियां नहीं है जो यूं ही तोड़ देंगे। और तोड़ने को इतना उत्सुक हो रहे हैं तो रुक जाइए थोड़ा, बहुत जल्दी जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। इनके हार, इनके नाप की घड़ी लाए या नहीं? पहनाइए पहनाइए। हथकड़ी? लेकिन मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है? एक मासूम लड़की को गर्भवती किया और फिर गर्भपात करने का प्रयास किया। जब सफल नहीं हुए तो उसे डायन घोषित किया। उसके बाद उसे मरवाने का षड्यंत्र रचा। ये सारे अपराध आपने किए और इन अपराधों के लिए आपको लंबी सजा मिलेगी अदालत से। लेकिन आप घड़ी पहनाएं उससे पहले मैं जरा 2-4 प्रश्न पूछ लूं। जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो, जो भी सजा देना चाहते हो दे दो, लेकिन एक बात याद रखना, सावित्री एक डायन है। देखा नहीं तुमने कैसे उसने उस मासूम लड़की के बाल काट दिए थे? उसी तरह जैसे दूसरी मासूम लड़कियों के बाल मिले थे उनको कच्चा चबा जाने के बाद। क्या बात कर रहा है बाहुबली? जिस महिला में 4 चावल के दाने चबाने की क्षमता नहीं है वो 4 बच्चियों को चबा जाएगी? बेवकूफ। बापूजी, वास्तविकता ये है कि सावित्री एक रोग का शिकार है जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये कौन सी बीमारी है? मैं समझाता हूँ आपको बापूजी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक ऐसा रोग होता है जहाँ रोगी को एक ही समय पर, मतलब एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर अलग अलग व्यक्तित्व का वास होता है उनमें। एक ही व्यक्ति में अलग अलग व्यक्ति, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ बापूजी, 2 या 3 या अनेक भी। जैसे कि लंदन में एक किम नोबल नामक एक महिला थी, उनमें एक ही समय पर 100 अलग अलग व्यक्तित्व वास करते थे। तो क्या ये भयानक बीमारी सावित्री को भी है? बिल्कुल ठीक समझे आप बापूजी। और इस विषय पर मैंने अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से विचार विमर्श किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सावित्री को यही बीमारी है। वो अपने मन में अपने आप को मीनाक्षी समझने लगती है। लेकिन मीनाक्षी ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? सावित्री की सहेली गीता ने मुझे बताया कि जब वो ब्याह कर आई थी गांव में तो सारा दिन गीता और सावित्री गांव में टहलते रहते थे। और उस समय जो सुनसान वीरान घर था मीनाक्षी का, उसमें बहुत रुचि लेती थी सावित्री। फिर बापूजी धीरे धीरे सावित्री अपने आप को मीनाक्षी समझने लगी, मन ही मन में। और मीनाक्षी का प्रभाव पड़ने लगा। आधी रात को वो मीनाक्षी की तरह सजकर, उसकी तरह वस्त्र पहनकर घुमा करती थी। मीनाक्षी की तरह बोलने भी लगी बापूजी, और वही वाक्य बोलने लगी जो मरते समय मीनाक्षी ने बाहुबली जी के लिए बोला। मीनाक्षी हूँ, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। और समय के साथ साथ वो पूरी तरह से अपने आप को मीनाक्षी समझने लगी। वकील बाबू, भला हो आपका, शुक्रिया। आपने मेरी बहू सावित्री को पागल साबित करके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। हाश निराश थी। अब मैं मेरे बेटे आकाश का दूसरा ब्याह कर सकूंगी। कैसे विचित्र लोग होते हैं पृथ्वी पर। इतनी सरलता से नहीं जानकी देवी। आपकी बहू सावित्री इस मानसिक रोग का शिकार हुई है। इसका कारण ये है कि आपके कारण
और आपके पुत्र के कारण उसे मानसिक दबाव से गुजरना पड़ा। अत्यधिक मानसिक बोझ दिया आपने उन्हें, ऊपर से दहेज की मांग भी की। अब हमारे देश में कानून ऐसे अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष का दंड तो देता है। ये तो भोगना पड़ेगा आप दोनों को। मैं अपने गांव को पावन धाम समझता था, लेकिन ये तो पापियों से भरा निकला। केडी बाबू, मैं आपका आभार मानता हूं जो आप यहां आए और हमारे गांव की गंदगी दूर की। बस आप हमें सिर्फ अब इतना बता दीजिए कि हमारे गांव की भोली भाली लड़कियों का अपहरणकर्ता कौन है। यही है महापापी, हमारे पूजनीय तांत्रिक बाबा उर्फ कुमार सिंह। इनके बारे में छानबीन करने से पता चला है बापूजी की जाम्बुल गांव के बगल में एक गांव में इनका खाता चल रहा है बैंक में। और जब जब जाम्बुल गांव से लड़की लापता हुई, उसके दूसरे ही दिन उस बैंक के खाते में, इनके खाते में अरब देश के किसी बैंक से भारी रकम में पैसे जमा हो रहे हैं, जिससे बात स्पष्ट है कि ये सावित्री की बीमारी का आड़ लेकर लड़कियों को लापता करते थे, अरब देशों में उनका व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, और भोली भाली सावित्री पर ये दोष डालते थे कि वो उन लड़कियों को कच्चा चबा गई। तांत्रिक तो मर गया, अब तो ये केस खत्म हो गया ना केडी भाई। नहीं सुंदर, तांत्रिक तो केवल कठपुतली था। हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसके हाथों में इस कठपुतली की डोर थी। तो जो भी है, इसी गांव का है। वो तो है वरुण, लेकिन 5000 लोग रहते हैं इस गांव में। वो तांत्रिक लगभग हर किसी के घर में ये तंत्र मंत्र करने जाता था। इससे पता चलेगा। हाँ दवे, बोल। क्या सांप का विष इंजेक्शन द्वारा दिया गया तांत्रिक को? विचित्र बात है। अरे सुंदर सुन, जाकर के बापूजी को बोल कि मैंने पता लगा लिया है अपराधी कौन है, और आज पंचायत में सबके सामने उसकी पहचान करवा। जा। जी गरीब। तू कहाँ चला? तू एक काम कर, सही कहते हैं बाबूजी, भगवान और शैतान दोनों हमारी आंखों के सामने होते हैं, हम ही परख नहीं पाते। बात तो सही कह रहे हो केडी बाबू, लेकिन किस संदर्भ में कह रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं ना बापूजी, लेकिन मैं समझाऊं उससे पहले मैं सुंदर का अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर सुंदर नहीं होता तो हम इस कांड के असली चेहरे तक, असली व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। सुंदर आओ भाई, यहाँ बीच में आ जाओ। आ जाओ। क्या बात है, तुम नहीं होते तो वाकई हम इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाते। हाथ मिला लो ताकि मैं तुम्हारा असली चेहरा। क्या हो गया भाई सुंदर तुम्हारे कानों में? क्या हुआ? कान में दर्द कर रहा है? चोट लग गई? कैसे? कहीं डायन ने तो नहीं काटा? अच्छा, बोलती बंद हो गई। मैं बता देता हूं, ये तुम्हारे कानों में चोट तब लगी जब तुमने वरुण को महिला समझकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। तुम दोनों के बीच में हाथापाई हुई और वरुण ने तुम्हारे कानों से बाली नोच ली। अरे ये तो वरुण है, चलो उठाओ उसको, चलो।
वो तुम ही थे, तुम्हारी बाली थी। अब देखो, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ। अगर खून को मिला लिया जाए, तुम्हारे खून को और बाली पर जो खून है, तो साबित हो जाएगा ना। मैंने आपकी मदद की केडी भाई, और आप मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। बापूजी, ये सब झूठ है, सब झूठ है ये। निशान, ठीक है, क्यों उत्सुक हो रहे हो इतना? चलो बताओ, वो तुम्हारा जो चलित फिरत दूरभाष यंत्र है, मोबाइल फोन, तो कहाँ है? तो जरा नहीं मिल रहा? नहीं, कोई बात नहीं, मैं लगा लेता हूँ, तुम्हारा नंबर डायल करता हूँ, हो सकता है घंटी बजे यहीं कहीं हो। बज तो रहा है, मेरी जेब में ये ना। अरे भाई, तुम अपने मेज पर भूल कर चले गए थे ना, इसे तो मैंने उठा लिया था। (971) कोड है। कितनी बार 971 कोड के नंबरों पर तुमने फोन किया, और ये देखो कितनी बार वहां से तुम्हें फोन आया। बापूजी, 971 अरब देश का कोड है, जहां पर सुंदर साहब बहुत ही असुंदर कार्य करते थे। गांव की लड़कियों का व्यापार करते थे अरबी देशों के साथ। ये बोलते हैं कि पैसा बोलता है, और ये जो एक ही वर्ष में जब से लड़कियां लापता होने लगी हैं जाम्बुल गांव की, तब से तुम मालामाल हो गए हो, यहाँ वहां पैसे फेंक रहे हो, घर बनवा रहे हो। सोचने पर तो उतारू होगा ही व्यक्ति कि अचानक ऐसा कैसे। चलो, ये फोन में रखता हूं। अब कितना बुलवाओगे? आगे बोलूं या खुद बोलोगे? तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम तो मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया था, और अपने सपने साकार करने थे मुझे, और विदेश में बैठे मेरे दोस्त ने लड़कियों का व्यापार करने की तरकीब बताई मुझे। तो ये जो योजना तुमने बनाई सुंदर सी, तांत्रिक बाबा को कैसे इस योजना में डाला तुमने? 1.5 साल पहले ही तांत्रिक बाबा का असली चेहरा मेरे सामने आ गया था। ये ग्राम वासियों के भोलेपन का फायदा उठाकर ठग रहा था उन्हें। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसका असली चेहरा मेरे सामने आने के बावजूद मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने प्लान में शामिल कर लिया मैंने उसे। समझ गया। जब तांत्रिक बाबा का यानी कि कुमार सिंह का असली चेहरा गांव वालों के सामने आ गया, तुम डर गए कि कहीं ये जो योजना तुम चला रहे थे गांव में, इसकी भनक लोगों को न लग जाए। इसके चलते तुमने तांत्रिक बाबा को वो जहर भरा इंजेक्शन दिया। सही कह रहा हूं मैं या सही कह रहा हूं मैं? सुंदर, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। अरे लानत है तुम पर। बापूजी, अब तो स्पष्ट हो गया कि सावित्री डायन नहीं है। ना तो कोई डायन होती है, ना भूत प्रेत। होता है तो शैतान, जिसे मनुष्य अपने मन में स्वयं जन्म देता है, और उसी के कारण उसका जीवन खराब होता है। अपनी सोच पर नियंत्रण रखिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए।